ईवीएम मामले पर प्रोटेस्ट चल रहा है। ईवीएम को लेकर जो गड़बड़ियां बताई जा रही थी उसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बीएसपी सबसे ज़्यादा इस मुहिम में आगे है। जो बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मायावती, उन्होंने सबसे पहले सवाल खड़े किए थे ईवीएम को लेकर। उसी को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब ये प्रोटेस्ट कितना आगे तक चलेगा, इसका क्या असर होगा, उसी बारे में बात करने के लिए हम बीएसपी कार्यालय पर आए हैं, जो गाज़ियाबाद का कार्यालय है वहाँ पर आए हैं और उनसे बात करेंगे। बीएसपी के जो गाज़ियाबाद के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों से बात करेंगे आगे क्या उनको किस तरह के आदेश मुख्यालय से मिल रहे हैं। जी, अभी जो ये ईवीएम के लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका क्या फ़ायदा हो पाएगा ये बताएं। ऐसा है, जब तक पुरानी व्यवस्था लागू ये लोग नहीं करेंगे, हम पूरे प्रदेश स्तर पे हर महीने की 11 तारीख को धरना प्रदर्शन हमारे चलते रहेंगे माननीय बहन जी के आदेश से। इसके अलावा और क्या विशेष आदेश है पार्टी मुख्यालय से? यही है कि जो इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है, पुरानी व्यवस्था हमारी लागू होगी। जो जनता का विश्वास उन्होंने तोड़ा है, वो अपना पुरानी व्यवस्था लागू हो और पुराने बैलेट पेपर से इसकी चुनाव की व्यवस्था की जाए। सबूतों की अगर बात करें ईवीएम को लेकर, किसी तरह के ऐसे कोई ठोस सबूत हैं जिनके आधार पर ये तय किया जा सके कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है? आए हैं, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहाँ पर भी एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने रिट डाली है, भाई मेरा परिवार बिक सकता है, खानदान बिक सकता है, मैं तो नहीं बिकूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे बूथ पे मेरी वोट भी नहीं निकली। मध्य प्रदेश का भिंड का मामला था, मशीनों में 1 नंबर पे कमल का फूल, 4 नंबर का बटन दबा तो भी कमल की पर्ची निकल रही है। तो ये गड़बड़ है, सीधी सी बात है। तो ये आप मतलब ये मानते हैं कि ईवीएम में जो सेटिंग की गई है वो बीजेपी के लिए की गई है, लेकिन जो ईवीएम शुरू हुई थी वो तो कांग्रेस के टाइम में शुरू हुई थी, तो ये पहले क्यों नहीं हो पाया था जब सरकार में कांग्रेस थी? ऐसा कांग्रेस के टाइम में जब कभी ऐसी गड़बड़ी कोई नहीं हुई थी, कभी ऐसा नहीं हुआ था। जब से ये आए हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, और लोकसभा 14 में भी ऐसी हुआ, जब भी आवाज़ें उठाई हम लोगों ने, और अब भी 2017 में ये हुआ है, इन्हीं की सरकार में हुआ है। अभी दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन होने वाला है, वहाँ पर भी ईवीएम यूज़ होने वाली है, तो क्या आप वहाँ भी धांधली की उम्मीद कर रहे हैं आप? आपने देखा होगा, केजरीवाल जी ने भी, अपने मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने भी बैन लगाया कि हम इसको चुनाव नहीं कराएंगे। हम भी चाहते हैं कि अच्छा, लगातार आप लोग इस पे स्टेप ले रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक किसी भी तरह का कोई ऐसा जवाब नहीं आया चुनाव आयोग से जिससे ये माना जाए कि वो जांच के लिए या फिर किसी तरह के अग्रिम आदेश के लिए भी राज़ी है। तो अगर नहीं होता है तो फिर इससे बढ़कर क्या करने वाली है बीएसपी? आप चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, देखो केंद्र में भाजपा की सत्ता है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है। चुनाव आयुक्त हो या सीबीआई हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इन्हीं के लोग बैठे हैं। बात ये है, इन्हीं के लोग बैठे हैं, मगर हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक बैलेट पेपर की व्यवस्था लागू नहीं होगी। हम बीएसपी के लोग माननीय बहन जी के आदेश से इसको हर महीने प्रदेश स्तर पर चलता रहेगा हमारा धरना प्रदर्शन, जब तक ये हमें इसकी बैलेट पेपर की व्यवस्था लागू नहीं करेंगे ये लोग, हम नहीं बैठे। ईवीएम को लेकर जिस तरीके से देश भर में रोष है, बहुत लोग इस बात को कह रहे हैं कि ईवीएम में सेटिंग की गई है, जिसका सीधा इल्ज़ाम बीजेपी पर लगाया जाता है, क्योंकि बीजेपी ने कई बड़ी जीत दर्ज की है और वो भी पूरे बहुमत के साथ। कुछ जगहों पर मिलीजुली सरकार भी बनाई है। सीधी तरह से बीजेपी निशाने पर है। बीएसपी की ये मुहिम कितना रंग लाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा, पर ईवीएम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग ज़्यादा करने लगे हैं। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, बीएसपी कार्यालय गाज़ियाबाद।